सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों अब हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पिछले 3-4 महीने में वो इलेक्शंस की वजह से काफी एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे। तो मैंने भी एक ब्रेक ले लिया था कि बीच में मतलब कोई एग्जाम नहीं था, तो उस वजह से मैंने भी एक ब्रेक लेने का डिसीजन लिया था। और मैं अब आपके सामने जो है कंटिन्यूस अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए वीडियोस फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा अपकमिंग एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है। बहुत ही कम टाइम रह गया, 50 डेज अराउंड रह गए हैं उस एग्जाम को। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम पे हम फोकस करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। जैसे कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था मेरा, आपकी जो रिस्पांस मिला था मुझे यूपी एससी का जो एपीएफसी एग्जाम हुआ था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो आपने प्यार दिया, आप में से मैं आशा करता हूँ काफी लोगों को सिलेक्शन भी हुआ होगा उसमें। काफी टफ एग्जाम था लेकिन उसमें मेरे को काफी अप्रिसिएशन दी थी आप लोगों ने, जो कि हमने सीरीज बनाई थी। तो मैं कोशिश करूंगा वैसी ही कुछ सीरीज हम यूपी पीसीएस के जो प्री होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अंत तक देख लेना। पसंद आए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और साथ ही में दोस्तों मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक नया चैनल भी अभी बहुत ही जल्द अराउंड 1 मंथ के अंदर एक लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें कि हम स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, आईपीओस के बारे में जानेंगे। जो भी आप में से लोग स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो उस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, उसमें हम जो कि मेरी एजुकेशन है उसके बेसिस पे मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ एग्जाम के लिए, जिस जो आपको परमिशन चाहिए होती है बेसिकली आप कोई भी गाइडेंस देने से पहले स्टॉक मार्केट से। तो उसका जैसे ही मेरा अप्रूवल आएगा तो मैं उस चैनल को भी शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वो भी मेरा जो आखिरी 15 सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ उस चैनल में शेयर करूंगा। तो वो भी हम जल्दी से जल्दी करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप राय लेना चाहते हैं तो भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर मैं जो है स्टॉक ट्रेडिंग वाला चैनल भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज दोस्तों हम आज इस वीडियो पे फोकस करते हैं जिसमें कि हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2022, भारत एट पेरिस ओलंपिक 2024 में जो था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी पीसीएस में आपसे पूछे जाएंगे उसका ही फोकस आएगा। जैसे कि मैंने कहा पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे स्पोर्ट्स पे काफी फोकस रहता है, और इस बार क्योंकि ओलंपिक्स है तो इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। पहले भी बहुत पूछे गए हैं, पैरा ओलंपिक तक पे पूछे गए हैं, तो पैरा ओलंपिक का भी जो आज खत्म होने वाले हैं उस पे भी एक पूरी प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, पहले पूछा जा चुका है उसके अंदर। तो उसको ही फोकस रखते हुए थोड़ा सा हम आज बहुत छोटा वीडियो रहेगा ये, तो इसके अंदर बेसिक जानेंगे। और बाकी की जो आने वाली वीडियोस है उसको मैं प्लान करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली करंट अफेयर्स पे फोकस रहेगा और पॉलिटी पे जो कि काफी स्ट्रांग मतलब होल्ड मतलब काफी यूपी पीसीएस में पूछा जाता है वो। तो उसको भी ध्यान रख के मैं आपके कुछ वीडियो उसकी भी शेयर करूंगा, जो कि काफी कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट ही होते हैं उसमें। तो उसमें और साइंस से रिलेटेड एक भी बनाने की वीडियो कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैं काफी चीजें बताऊंगा आपको, इंट्रोडक्शन मेडल्स कौन कौन से मिले हैं हमें, कौन कौन सी स्पोर्ट्स में मिले हैं, ठीक है ना। ओलंपिक्स में इंडिया का प्रदर्शन कैसे रहा और कंट्रीज के जो फर्स्ट रैंक की पहली बारी क्या क्या चीजें हुई हैं जो कि पेरिस ओलंपिक्स में हुई हैं वो देखेंगे हम। लास्ट में मैं आपको यूपी से रिलेटेड एथलीट्स के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है स्पेशली उसमें वो पूछते हैं आपसे कि उनके जो स्टेट के जो एथलीट्स होते हैं ना उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन पार्टिसिपेट करा था यूपी की तरफ से, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये सब बेसिक एक ओवरव्यू रहेगा, देख लेते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ऑफिशियली कॉल्ड द ओलंपिक्स 33rd ओलंपियाड। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है इट इज वॉज द 33rd ओलंपियाड। ठीक है, आधारिक तौर पे इसे 33rd ओलंपियाड कहा जाता है। ठीक है, हेल्ड फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त। अब क्या होता है कि वो स्टेटमेंट दे देते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत, तो उसमें डाल देंगे इट वाज हेल्ड फ्रॉम दिस। तो डेट्स भी कभी कभी बहुत मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो डेट आपको याद होनी चाहिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये कराए गए थे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ओनली द सेकेंड सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक थ्राइस, यानी कि 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कराने की मेजबानी कराने वाला केवल ये दूसरा शहर बना। ठीक है, तो क्या था कि
थ्री टाइम्स अभी तक जो है ना, 3 बारी ओलंपिक्स को सेम सिटी में, सेम शहर में जो है वो सिर्फ अभी तक एक ही सिटी ने करा था, जो कि थी लंदन। ठीक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम ने जो थे उन्होंने कराए थे, जो थे ओलंपिक कराए थे 1908 में, 1908 में, 1948 में और 2012 में, जो मोस्ट रिसेंट कराए थे। तो ये 3 बारी लंदन ही था अभी तक। तो दूसरी सिटी बन गया है पेरिस, जो कि 3 बारी करा चुका है ओलंपिक्स को, समर ओलंपिक्स को, जिनमें से कि एक है 1900 में कराए थे, 1924 और 2024। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली 100 साल बाद करा रहा है ओलंपिक पेरिस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पिछली बारी कब हुए थे, 1924। क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, पेरिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू होस्ट द ओलंपिक्स थ्राइस। पेरिस पहला शहर बना जो कि ओलंपिक्स को 3 बारी मेजबानी की। तो ये एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, लंदन था वो पहला शहर। तो ऐसे भी ट्विस्ट करके बन सकता है क्वेश्चन। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, 100 साल बाद हुआ था और ये सेकेंड सिटी बनी है पेरिस, जिन्होंने ओलंपिक्स कराया। मोटो वेरी इंपॉर्टेंट, मोटो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मोटो जो था इसका, गेम्स वाइड। ठीक है, तो गेम्स वाइड ओपन जो था वो इसका मोटो था, ये आपको याद रखना है। मोटो मैस्कॉट जनरली पूछते ही पूछते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। तो गेम्स वाइड ओपन जो था इसका मोटो था। तो हिंदी में भी वो गेम्स वाइड ओपन ही देंगे आपको, यही लिखा मिलेगा आपको पेपर में, तो इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं करा। तो मोटो ये है, गेम्स वाइड ओपन। 2004 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो 2004 देश थे इसके अंदर, और जिन्होंने से दो आपको याद रखने, इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स, इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स, ये जो जो एक ये ग्रुप ऑफ एथलीट्स आप कह सकते हो, जो कि देश नहीं थे। ठीक है ना, तो वो दो ग्रुप थे, एक रिफ्यूजी ओलंपिक टीम थी, जिसमें कि रिफ्यूजीज अलग अलग देशों के जो थे, जो अलग अलग देशों में रिफ्यूजीज हैं उनको मिला के एक टीम बनाई गई, आप समझ सकते हो। और एक न्यूट्रल एथलीट्स, अब क्या है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया और बेलारूस को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था। तो इनके जो एथलीट्स हैं इनका नुकसान ना हो, क्योंकि ओलंपिक्स हर 4 साल में आते हैं, तो इनको उन्होंने कंबाइन करके जो न्यूट्रल कैटेगरी में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं एथलीट्स, उनकी एक टीम बना दी, उसका नाम था इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। तो 2004 थे टोटल देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो ये अलग से थी। ठीक है, टोटल स्पोर्ट्स इसमें 32 गेम खेले गए थे अलग अलग, जिनके अंदर अलग अलग 329 इवेंट्स है। ठीक है, तो ये इतने मॉडर्न नहीं है, 32 स्पोर्ट्स से ये पूछ सकते हैं टोटल कितने स्पोर्ट्स थे, और इनके कॉस्ट 329 इवेंट्स थे। ठीक है ना, तो अब जैसे शूटिंग है, वो एक स्पोर्ट हो गया, उसके अंदर अलग अलग जो कैटेगरी में होती है, वुमेन, मेन, एयर राइफल, 10 मीटर, 50, तो वो सब हम देखेंगे। तो वो अलग अलग इवेंट्स हो गए, तो टोटल 329 इवेंट्स थे। वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्कॉट में आए थे। तो जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये थे इसके मैस्कॉट पेरिस ओलंपिक्स के। ठीक है, तो मैस्कॉट का नाम था फ्रीजिस। अब ये PHRYGES ये लिखा हुआ है, फ्रीजिस, ये फ्रेंच में है, तो इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं फ्रीजिस, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में भी फ्रीजेस बोलेंगे इसे। और ये है क्या, बेसिकली जनरली एनिमल होता है, तो इस बार एनिमल नहीं है। ठीक है ना, जनरली एनिमल को रखते हैं किसी भी गेम्स का जो मैस्कॉट बनाते हैं, तो एनिमल नहीं है, इट इज अ ट्रायंगुलर रेड हैट। ये एक टोपी है ऐसे ही ट्रायंगुलर, ये फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ठीक है ना, उसका सिंबलिज्म था, तो उसको दिखाने के लिए फ्रीडम का सिंबल है ये, और इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये रिलेट करते हैं, तो इसीलिए इसको मैस्कॉट बनाया गया था, इसका नाम है फ्रीजिस। ठीक है ना, तो अभी देख रहे हैं ये वाले और ये, तो ये बेसिकली ये पैरालंपिक्स से रिलेटेड है, और ये नॉर्मल ओलंपिक्स, तो जनरली दोनों दिखा दी मैंने इसमें। ठीक है ना, फर्स्ट इन हिस्ट्री, तो फर्स्ट चीजें क्या क्या हुई हैं इस ओलंपिक्स के दौरान वो देख लेते हैं फटाफट से हम। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड आउटसाइड द ओलंपिक स्टेडियम ऑन सियान रिवर या सीन रिवर। पहली बारी जो उद्घाटन समारोह है ना, जनरली कहाँ होता है, जो वो मेन एथलेटिक्स का स्टेडियम होता है ना, उसी में ओपनिंग सेरेमनी होती है। ठीक है ना, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में, तो दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वो एथलेटिक्स का स्टेडियम है, उसी में कराई गई थी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स में जो ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टेडियम में ना करा के वो कराई गई थी नदी के ऊपर, वहां पे परेड कराई गई थी। ठीक है ना, वहीं पे सब कुछ हुआ था। वो सियान रिवर जो पेरिस के थ्रू बहती है, सीन रिवर आप बोल सकते हो, तो उसमें वो कराई गई थी। ठीक है, तो बोट के ऊपर एथलीट्स से बोट्स को परेड कराई गई थी। ठीक है ना, फर्स्ट ओलंपिक्स टू रीड फुल जेंडर पैरिटी ऑन फील्ड ऑफ प्ले विद इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एथलीट्स। तो पहली बार हिस्ट्री में ओलंपिक्स कैसा हुआ था कि जो नंबर ऑफ मेल एथलीट्स, पुरुष एथलीट और महिला एथलीटों की संख्या सेम थी।
ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कह दिया पूर्ण लैंगिक समानता ये पहली बार अचीव की गई थी इस ओलंपिक्स के दौरान। ठीक है, तो जनरली मेल एथलीट्स ही ज्यादा होते थे, तो पहली बार ऐसा था कि दोनों के दोनों बराबर थे एथलीट्स। ठीक है, और क्या फर्स्ट था, तो पहली बारी जो नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पूछ सकते हैं वो आपसे कि कौन सा स्पोर्ट जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ब्रेकिंग कहा गया था उसको, या ब्रेक डांसिंग। पहली बारी ब्रेक डांसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था इस ओलंपिक्स के दौरान। तो इसमें एक फनी वीडियो भी थी जो ऑस्ट्रेलिया के एक एथलीट की थी, बहुत वायरल हुई थी, वो आप देख सकते हो। तो उसके अंदर वो वीडियो आप देख सकते हो, तो वो ब्रेक डांसिंग से ही थी। तो ब्रेक डांसिंग का भी एक स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको ये याद करना है, ठीक है ना। मेडल्स टेबल देख लेते हैं कि किसने टॉप किया, जनरली टॉपर ही पूछेंगे या इंडिया से पूछेंगे या तीसरा होस्ट की क्या पोजीशन थी वो पूछेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि टॉपर कौन था, उसके मेडल्स क्या थे, ठीक है ना। उसके बाद आपसे इंडिया की पूछ लेंगे, इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की पूछ लेंगे। इंडिया के तो एग्जैक्ट मेडल्स भी पूछ सकते हैं, कितने थे, कौन से कैटेगरी में कितने थे, वो दे देंगे आपको। और तीसरा होस्ट, होस्ट कौन था, फ्रांस, तो फ्रांस की साथ क्या सिचुएशन थी ये पूछ लेंगे, क्या पोजीशन थी। तो पहले देख लेते हैं टॉपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने तीसरी बारी लगातार जो है टॉप किया था, 3 टाइम्स लगातार टॉप किया था। इन्होंने 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज। तो चाइना के भी 40 गोल्ड थे, पर सिल्वर क्योंकि अमेरिका के ज्यादा थे तो वो फर्स्ट पे आ गए। टोटल 126 मेडल के साथ ये रहे टॉप पोजीशन पे। सेकंड रही चाइना, थर्ड रही जापान। तो ऑर्डरिंग दे दे पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना, कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडिंग्स इन द ओलंपिक्स, तो ये पूछ सकते हैं। और फ्रांस जो था वो रहा 5वें नंबर पे, 64 मेडल से। अब अभी आपको इनके मेडल याद करने की जरूरत नहीं, इनकी पोजीशन याद कर लो, ठीक है ना। इन मेडल्स जो है वो इंडिया के याद कर लें, ठीक। इंडिया की पोजीशन रही 71st पोजीशन पे इंडिया रहा था, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बताने वाला मेरे को आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया की ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस थी, थर्ड बेस्ट। तो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी टोक्यो 2020 में, जो कि 2021 में कराया गया था कोविड की वजह से, ठीक है। और सब सेकंड, फर्स्ट पोजीशन पे टोक्यो वाली थी, सेकंड वाले पे थे 2012 लंदन ओलंपिक्स। सबसे ज्यादा मेडल मिले थे हमें लंदन में, और सेकंड हाईएस्ट सबसे ज्यादा टोक्यो में। और ये थर्ड बेस्ट में आ गया है पेरिस। इसमें हमने कितने मेडल जीते हैं वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन थी ये, और इंडिया के टोटल मेडल थे 6, जिसमें से कि 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर था। किस किसने क्या जीते थे वो हम देख लेंगे। पिछली स्लाइड से ना मैं एक दो चीजें आपको बताना भूल गया, जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि पेरिस जो है वो 100 साल बाद कर रहा था, ठीक है ना। और 1924 में उन्होंने लास्ट टाइम कराए थे। तो 1924 में उन्होंने विंटर ओलंपिक्स भी कराए थे, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, विंटर ओलंपिक्स भी उन्होंने कराए थे, ठीक है ना। तो ये था थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, बस ये एक चीज ये मेरी रह गई थी। आगे देखते हैं, अब इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। तो आप ये फोटो में देख सकते हो, ये रिवर के ऊपर बोट के अंदर ही एथलीट्स को परेड कराई गई थी सियान रिवर के ऊपर, ठीक है। तो इसमें फ्लैग बेयरर्स पूछ लेते हैं जनरली कि फ्लैग बेयरर्स कौन थे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में, वो हम देखेंगे। और पोजीशन क्या रही थी, किन किन एथलीट्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1900। तो पहली बार ओलंपिक जो थे ना वो 1896 में कराए गए थे एथेंस में, ठीक है ना। तो मॉडर्न ओलंपिक्स हम यहीं से गिनते हैं उनको, मॉडर्न ओलंपिक्स। तो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट करा था एज ए नेशन 1900 में, और उसके बाद जो है लगातार हम 1920 से लगातार हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये इंडिया जो थी, ये इंडिया की 26th पार्टिसिपेशन थी ओलंपिक के अंदर लगातार, ठीक है। ये था। आगे देखते हैं, 110 एथलीट थे इंडिया के जिन्होंने पार्टिसिपेट, जो कि 32 में से हमने सिर्फ 16 स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट किया था, 110 एथलीट। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। फ्लैग बीरर्स कौन थे, पीवी सिंधु और अचांता शरद कमल, ये टेबल टेनिस से हैं, है ना। इन्होंने अभी जो एशियन गेम्स हुए थे बहुत सही प्रदर्शन किया था, ठीक है ना, काफी सीनियर एथलीट है ये। और पीवी सिंधु आपको पता ही है बैडमिंटन से। तो ये हमारे फ्लैग बीरर से, ये फोटो में आप देख भी सकते हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी में ये आप देख सकते हैं पी आर श्रीजेश हॉकी से, और मनु भाकर जिन्होंने की 2 मेडल जीते थे ब्रॉन्ज ओलंपिक में। तो ये रहे क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे फ्लैग बीरर, ठीक है। तो इंडिया के 6 मेडल थे, देख लेते हैं कौन कौन से थे। एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। अब एक सिल्वर तो आप सबको पता है किसका था, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, जैवलिन में।
उसके बाद हॉकी में मेंस हॉकी टीम वुमेन की तो क्वालिफाई नहीं करी थी अनफॉर्चुनेटली, इस बारी पिछली बारी फोर्थ आए थे, फिर इस बारी नहीं कर पाए क्वालिफाई। लेकिन जो मेंस हॉकी ने लगातार दूसरी बारी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा हॉकी में कौन सी कंट्री के मेडल है? इंडिया के ही हैं अभी तक। ठीक है, बीच में हमारा लीन पैच था, उसके बावजूद अभी तक सबसे ज्यादा जो मेडल है इंडिया के ही है हॉकी का, अगर देखा जाए तो। शूटिंग में 3 मेडल मिल रहे थे, वो भी हम देखेंगे किस किसने जीते। और रेसलिंग में ये भी हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या था, द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स एट द सेम ओलंपिक्स। मनु भाकर जो थी वो बन गई फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट वुमेन भी नहीं, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय जिन्होंने सेम ओलंपिक में, ठीक है, सेम ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ठीक है, सेम ओलंपिक में 2 मेडल किसी ने नहीं जीते थे, भारतीय ने। तो 2 इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, माइकल फेल्प्स आपको याद होंगे, ऑस्ट्रेलिया के, कितने वो 7-8 मेडल ले जाते थे अकेले गोल्ड स्विमिंग में। तो वो एक ही कई कंट्रीज को अकेला एक बंदे पीछे छोड़ देता था। तो भारत की पहली, जो भारत पहली भारतीय बनी, वो बनी मनु भाकर, जिनको 2 ब्रॉन्ज या 2 कांस्य पदक जीते शूटिंग के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडल ओलंपिक्स। ठीक है, तो ओलंपिक में एक गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले जो एक लौते भारतीय बन गए, वो है नीरज चोपड़ा। पिछले साल उन्होंने, पिछली, माफ कीजिएगा, पिछली बारी टोक्यो 2020 में जीता था गोल्ड, और इस बारी उनको मिला है सिल्वर। ठीक है ना। और फर्स्ट कौन आया था आपको पता ही है, फर्स्ट आए थे वो पाकिस्तान के जो जैवलिन थ्रोअर थे, अरशद नदीम। ठीक है ना, ये फर्स्ट आए थे जैवलिन थ्रो में। और नीरज चोपड़ा की जो थ्रो थी, ये भी बता देता हूँ, 89.45 मीटर थी फाइनल के अंदर। ठीक है, तो 90 मार्क जो है वो अभी वो चेस कर रहे हैं उसे, वो नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन वो, मैं पक्का विश्वास है मुझे, वो कर लेंगे बहुत ही जल्द। तो 89.45 थी, ये आप याद रखना, कि थ्रो भी पूछ सकते हैं कितनी थी। ठीक है, मनु भाकर के इवेंट कौन कौन से थे जिसमें उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज? एक तो वुमेन्स वाला था, वुमेन एयर पिस्टल 10 मीटर वाली एयर पिस्टल, एक राइफल होती है, एक पिस्टल होती है, तो पिस्टल वाली में था, 10 मीटर वाली में जीता था। और उन्होंने सेकंड जीता था एयर पिस्टल वाला ही, ठीक है ना, 10 मीटर वाला ही, लेकिन वो मिक्स्ड में जीता था। मिक्स मतलब एक वुमेन थी, एक मैन थे। तो मैन कौन थे इनके साथ? सरबजोत सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनके साथ इन्होंने जीता। ठीक, यंगेस्ट एवर इंडियन टू विन एन ओलंपिक्स मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन बन गए? अमन सहरावत। ये इन्होंने जीता था रेसलिंग के अंदर, 57 केजी फ्री स्टाइल के अंदर। तो इनका कैटेगरी थी 57 केजी। दो तरीके की रेसलिंग होती है, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन। हम जनरली फ्री स्टाइल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्री स्टाइल के अंदर अमन शेरावत ने 21 साल की उम्र में, ठीक है ना, यंगेस्ट इंडियन बन गए टू एवर विन अ मेडल। इन्होंने कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज। है ना। सरबजोत सिंह, ये मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। ठीक है ना। और शूटिंग में ही हमें तीसरा जो ब्रॉन्ज मिला था, दो तो मनु भाकर के और सरबजोत सिंह वाले हो गए, और एक ये स्वप्निंग कुशाले, इनको मिला था अभी का ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? मेंस 50 मीटर, 50 मीटर दूर टारगेट होता है, वो 10 मीटर थे। एयर राइफल, जैसे मैंने कहा पिस्टल होता है, वैसे राइफल होती है बड़ी वाली। तो ये था इनको 50 मीटर एयर राइफल, 3 पोजीशन। अब 3 पोजीशन क्या है कि वो एक बारी खड़े होके मारते हैं शॉट से, एक बारी बैठ के, एक बारी लीन करके, ऐसे वो 3 तरीके की होती हैं। ठीक है ना, एक बारी लेट के, 3 पोजीशन के अंदर ये कराया जाता है इवेंट। तो इसमें ब्रॉन्ज मिला था स्वप्निल कुसाले, याद है। मेंस हॉकी टीम मैंने बताया जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो उन्होंने किसको हराया था, जो ब्रॉन्ज मेडल जो मैच था उसमें। तो स्पेन को हराया था भारतीय मेंस हॉकी टीम ने। ठीक है, और जो इस कैटेगरी में गोल्ड जो था हॉकी के अंदर जीता था नीदरलैंड्स ने या हॉलैंड ने, और सिल्वर जीता था जर्मनी ने। जर्मनी ने हमें हराया था, एक कंट्रोवर्शियल मैच था वो, इंडिया पहुंच सकता था फाइनल, ठीक है ना, एंड वक्त पे थोड़ा सा हो गया। तो जर्मनी जो है, वो जर्मनी से हुआ था हमारे सेमीफाइनल, तो जर्मनी ने सिल्वर जीता और हॉलैंड ने जीता गोल्ड। ठीक है, अब लास्टली हम देखें एथलीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से एथलीट्स हैं? ये 8 एथलीट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश को की तरफ से गए थे ओलंपिक्स के अंदर। इसमें जो आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, हॉकी वाले हैं राजकुमार पाल, ललित कुमार उपाध्याय। तो ये पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सी गेम से रिलेटेड है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आप याद कर लेना लिस्ट, अगर आप यूपीपीसीएस से नहीं जाते तो। ललित कुमार उपाध्याय
राजकुमार पाल ये इंपॉर्टेंट है, और एक पारुल चौधरी, ठीक है ना, ये एथलेटिक्स से हैं। ये 3000 मीटर स्टीपल चेस इस इवेंट में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, फाइनल नहीं पहुंच पाई थी इस बारी, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाकी ये भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि गोल्फ वाला पूछ सकते हैं, शुभांकर शर्मा, रिदम सांगवान, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये। ठीक है। एक चीज और मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि 2028 वाले ओलंपिक्स का होने वाले हैं लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एलए, एलए 2028, ठीक है ना, एलए 2028 बोलते हैं उसको। तो वहां पे होने वाले हैं। तो 2032 के ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं ये भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्योंकि हम तभी, आपको पता होगा, हमें कहा उस समय चल रहा था ओलंपिक्स के दौरान कि 2036 के जो है वो इंडिया में बिड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इंडिया में कराने की पूरी कोशिश हो रही है 2036 की। तो 32 तक अलॉट हो चुके हैं। तो 32 वाला कहाँ होने वाला है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कहाँ होने वाला है। सर्च कर लो, नहीं पता है तो सीधा कमेंट करके बताओ। इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, पूछ सकते हैं कि ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, तो कौन सी सिटी में होने वाले हैं 2032 के, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर दो, तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। और अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको चाहते हो कि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे रेगुलरली, तो जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड